श्री दुर्गाय नमः। अत श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव का वध का प्रसंग सुनाना। बोलो शेरा वाली मैया की जय। सचिय जूता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल जयकारा शेरा वाली का सांचे दरबार की जय। जय हो दुर्गे माई की। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त बीज दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कलम जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषुंड मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए थे, वही प्रसंग मैं तुमको सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपनी ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय लोकाविध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि लोकाविध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनके साथ परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को भी हथिया लिया। सूरत का प्रभुष्ट नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। उन्होंने वहां पर विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावती छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। वे अपने राज्य के बारे में सोचने लगे, पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुकरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा सारा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम यहाँ कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो कि तुम दुख में क्यों बैठे रहते हो? राजा उनसे पूछने लगे। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक का हुआ वचन सुनकर वेश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से भी वंचित हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ।
यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की तथा स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट तो नहीं। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वेश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडे जी कहते हैं, ब्रह्मांड तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वेश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण वार्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वेश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे आप बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह विश्व भी घर से अपमानित होकर आया है और इसके पुत्र, स्त्री और व्यक्तियों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जन आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार तो हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये सब क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों के लिए है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसे उन मृग आदि पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है, तथा अन्य बातें प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी पंछियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। खुद भूखे रहकर और अपने बच्चों के मुंह में अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामयी भंवर के युक्त मुंह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु के योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे ही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन तथा मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मांड उनका आविर्भाव कैसे हुआ, तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का राजन ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मांड उसका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी चाहता हूँ। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य ही अजन्य हैं और सबके प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो
नित्य अक्षर प्रवण में अकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के रूप हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे अन्नमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम षष्ठी स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, माहेश्वरी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम्ही श्रीम तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हिरिम और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूप तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंड, परिघ ये भी तुम्हारे शस्त्र हैं। तुम सौम्य एवं सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। तुम सर्वस्वरूप देवी, तुम ही कहीं भी सत असत स्वरूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर, मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति इस प्रकार की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांत वन के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। तब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूर्य हो, वही हमारा वध करो। तब ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुम उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सुनो। पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो शेरा वाली मैया की जय।